अगर वो जानकारी प्राप्त करे बिना बोलते हैं तो समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं मोटर माउथ के फोबिया से ग्रस्त हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ पा रही है कि सरोजिनी नायडू जी ने जामिया पे एक टिप्पणी की थी जो भारत कोकिला के नाम से मशहूर है। वो टिप्पणी पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा था, दे बिल्ड द जामिया मिलिया स्टोन बाय स्टोन एंड सेक्रीफाइस बाय सेक्रीफाइस। लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर के जामिया मिलिया को बनाने का काम किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब इनके पहले वाइस चांसलर रहे, वो देश के राष्ट्रपति बनने का काम हुआ उनका। मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने इदारे बनाए देश में अब तक? क्या कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 साल में IIT डबल नहीं किए और IIMs डबल नहीं करने का काम किया जो देश में थे, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जिसकी नींव रखी थी? JNU की नींव भी जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सोनकर शास्त्री जी से पूछना चाहूंगा, उन्होंने आरोप लगाया कि जामिया मिलिया के लोगों ने वहां पैसे इकट्ठे करके आतंकवादियों की मदद की। गुजरात में 2013 में जब नरेंद्र मोदी आपके मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लोकपाल की नियुक्ति ना हो उसके लिए 54 करोड़ रुपए खर्च किए। जस्टिस RA मेहता जो लोकायुक्त नियुक्त हुए, उन्होंने अपने सीधा उन्होंने बताया कि सरकार ने, गुजरात सरकार ने सोली सौरभ जी, के वेणुगोपाल, नहीं, लेकिन वो अलग मामला हो गया ना त्यागी जी, वो तो अलग मामला हो गया। वकीलों को विजय जी जवाब देंगे आप? अलग मामला नहीं है। एक तरफ ये लोग बात भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोकपाल की नियुक्ति है उस पर सरकारी पैसा खर्च करते हैं जो कि जनता का है। मैं पूछना चाहूंगा, क्या जामिया मिलिया के लोगों ने, उन लोगों ने कोई पैसा की इमदाद की या एडमिनिस्ट्रेशन ने इमदाद की? जामिया मिलिया ने, मैंने 20 नाम गिनाए, 20 में 10 हिंदू बाग हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो क्या उनको आतंकवादी कह सकते हैं ये लोग बाग? मैं पूछना चाहूंगा विजय सोनकर शास्त्री साहब से, क्या सब लोग बाग आतंकवादी हैं? क्या सबको पाकिस्तान करते हैं? प्रजातंत्र में विरोध सहन लेकिन त्यागी जी, आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे थे। विरोध सहन करिए, विरोध सहन करना सब नक्सली मिलते हैं, तो आपने ऐसी विश्वविद्यालय बनाएंगे जहां आतंकवादी और नक्सली मिलेंगे? नहीं, लेकिन त्यागी जी आपकी कांग्रेस, एक मिनट विजय जी, त्यागी जी आपकी पार्टी का तो स्टैंड ही नहीं क्लियर था। दिग्विजय सिंह सामने आए, उन्होंने कहा कि ये फर्जी मुठभेड़ थी। मेरी अधूरी बात नहीं, लेकिन गृह मंत्री उस वक्त के थे पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि नहीं, गलत हो जाएगा, हम इसको सही मानते हैं। अधूरी बात यही गलत हो जाएगी। मेरी पूरी बात, होता क्या है कि जब परिवार में कोई गलत करता है तो पूरा परिवार बदनाम होता है, गांव में होता है गांव बदनाम होता है, देश में कोई घटना होती है तो देश में। लेकिन मुझे जी इस दलील में दम नहीं है आपके, क्योंकि अगर 4 स्टूडेंट्स मिलकर कुछ फंड इकट्ठा करते हैं तो आप पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं कर सकते। देखो क्या है कि हमेशा जो तथ्य हैं जी, ठीक है कि वो बाद में जब तथ्य आते हैं पता चलता है, खोज होती है, तब जाके पता चलता है। एट ए ग्लैंस समाज हो, मीडिया हो, लोग हो, जो यूनिवर्सिटी बनाई है, जो लोग निकल के आए जामिया मिलिया से। बादशाह आनंद साहब हमारे साथ मौजूद है। बादशाह साहब, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, क्या ये तर्क मंजूर है आपको? बीजेपी बिल्कुल ही तर्क मंजूर नहीं है हमको। हाँ, ये जामिया का एक अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जैसे कि अभी विजय जी ने बताया, वो जितने नाम गिनाए हैं, इसमें से कौन टेररिस्ट है भाई, कौन उग्रवादी है? सब किसी न किसी फॉर्म में देश की सेवा कर रहे हैं, वो सबको मालूम है। जामिया 1920 में कायम हुई और इस जामिया के चलते उस इलाके में सारे सराउंडिंग जो बसी हुई है वो ड्यू टू जामिया है। जामिया के उस लोकेलिटी में कोई भी केस हो रहा है वो उसको जामिया से जोड़ दिया जाता है। और मीडिया इस वक्त जैसे एक्टिव हुई है नरेंद्र मोदी के नाम के ऊपर, उसी वक्त 2008 में नरेंद्र मोदी के जो आया था वर्जन, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त एक्टिव हुई थी जी। तो उसमें जो लोग वहां मारे गए, क्या वजूहात थी, वो सही थे नहीं थे, इस पर तो हमारी बहस है ही नहीं। वो आज तक क्लियर नहीं है कि वो टेररिस्ट थे कि नहीं। ये आज तक गवर्नमेंट ने उसको ऊपर इंक्वायरी नहीं कराया, लेकिन उस मसले को तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा था कि ये फर्जी मुठभेड़ नहीं है, हमेशा सेकुलर कैरेक्टर रहा है। तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा था, लेकिन शहजाद नाम के जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया था उसको कोर्ट ने दोषी माना, उसको उम्र कैद हुई। तो वैसे भी है, वो उस पर कोर्ट ने उसको दोषी माना। उस पर उस वक्त जो वाइस चांसलर हमारे थे उन्होंने कहा कि अगर ये लड़का यूनिवर्सिटी का है, जब तक प्रोसीजर चलता है तो इसको लीगल एड हम देंगे। लेकिन उसका ऐसा कोई फंड वहां इकट्ठा नहीं किया था, आज के डेट में भी नहीं है। अगर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता के पास है तो दिखाए उस चीज को। तो इस तरह का कोई नहीं है। विजय सोनकर शास्त्री जी, क्या आप इस बात को मानेंगे कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही सही, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी में जो लड़के पढ़ते हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं? आज आपने देखा किस तरह की बातें जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र कर रहे हैं। नहीं, देखिए जिस तरह से आज ये पेंट करने की कोशिश की जा रही है जी,
मुझे नहीं लगता कि ये पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चों की, वहाँ के छात्रों की अभिमत है। हाँ। आज मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ कि इसी चैनल पर बैठ करके वहाँ पर जो मेरिटोरियस लोग थे, जो होनहार लोग थे, जो इस देश के लिए एक तरह से धरोहर कहे जा सकते हैं जी, उनको भी टेररिस्टों की लाइन में आप लोग खड़ा कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है। खड़ा कर रहे हैं? नहीं, आप लोग खड़ा कर रहे हैं। हम तो 2008 का बयान दिखा रहे हैं। जब बात 2008 की हुई है, यूनिवर्सिटी के लड़के हमारे साथ खड़े हुए हैं, छात्र छात्राएं हमारे साथ खड़ी हुई हैं। 2008 कह रही हैं कि में भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा दिल दिखाएं, माफी मांगे और फिर हमारे यहाँ बिल्कुल आए, हम उनका पूरा सम्मान करेंगे। नहीं, ये बात विजय जी गलत है। विजय जी, एक बार फिर आपको लिए चलूंगा मैं। जामिया यूनिवर्सिटी शादाब सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब, जरा आप कुछ और लड़के लड़कियों से बात कीजिए, कुछ और छात्र छात्राओं की बातें हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। विजय सोनकर शास्त्री जी सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं ये छात्र पीएम से? जी बिल्कुल समीर, मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ ढेर सारे स्टूडेंट खड़े हैं और हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज के लोगों में इनसे सीधी बात करता हूं। हाँ। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा जामिया का इतिहास बताना चाहूंगा कि जामिया का फाउंडेशन गांधी जी ने 1920 में किया था, और इससे जुड़े हुए लोग जैसे जाकिर हुसैन थे और बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत अहम भूमिका निभाया। टाइम कम है, आप बताइए आना चाहिए। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जामिया एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां से कई महान लोग निकले हैं, और उसे आतंकवाद से जोड़ना, उसे किसी तरह का टेररिज्म से जोड़ना गलत है। देखिए, हम उनका अजय देश के प्राइम मिनिस्टर, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। वो आए, लेकिन एक बात उनसे है, जो 2008 में जो उन्हें विरोधपूर्ण भाषण जो दिया था, उनका सिर्फ तथ्य बता दे कि बगैर तथ्य के बिना पे उन्होंने ये बात क्यों कही, आप बताइए क्यों कही? पहले उन्हें स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि वो जामिया को एज यूनिवर्सिटी देखते हैं, या उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था मैं नहीं करना चाहूंगा, वो सोचते हैं इसके बारे में। उसके बाद अगर वो उन्हें लगता है कि ये एक यूनिवर्सिटी है, इसका नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल रहा है, तो फिर वो जरूर आए। जवाब आने से पहले उन्हें स्टैंड क्लियर करना है। इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए? सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो आए, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। बस इतनी सी बात क्लैरिफाई कर दें कि जो उन्होंने उस वक्त कहा था वैसी उनकी मंशा नहीं थी, वो गलत तथ्यों के आधार पर कह दिया था उन्होंने। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो भी उस समय बातें कही थी जी, जो मीडिया ने पेंट किया था, जो मीडिया ने दिखलाया था, जो मीडिया ने तस्वीर उभारा था, और उस तस्वीर के आधार पर उन्होंने उस समय वो बातें कही। नहीं विजय जी, मैं चाहूंगा आपसे, आप बहुत सीनियर नेता हैं, आप थोड़ा ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दें। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं जी, आज भी अगर ये कहा जा रहा है कि 35 यूनिवर्सिटियां हैं और उसमें जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की हालात खराब है, सबसे खराब है, हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि हम पूर्व के पूरे इतिहास को जामिया मिलिया नहीं, हालात खराब है, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? मोइनुद्दीन जी, आपसे जानना चाहूंगा। मैं जोड़ना चाह रहा हूँ एक चीज मैं नहीं, आप अलग करके देख रहे हैं क्या? केंद्र सरकार के अधीन ही है जामिया यूनिवर्सिटी भी, आप ही की सरकार के अधीन है, आप ही की मानती है। आर्थिक रूप से हालत खराब है, ये कहा उन्होंने। मैं विजय जी से ये जानना चाहता हूं कि जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो मीडिया भी बड़ा एक्टिव हो जाता है। 2 दिन से हम उस इलाके में देख रहे हैं कि जिस तरह से हर चैनल पहुंच रहा है जी। अभी एक हिंदुस्तान का पहला साइंटिस्ट जिसका एक रिसर्च पेपर नोबेल लॉरेट के उसमें रिसाइट किया गया है, वो जामिया मिलिया इस्लामिया से है, थेरोटिकल से, हाँ। प्रोफेसर समी अहमद, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्स्ट्रा सैलरी प्रोवाइड करती है रिसर्च करने के लिए। आज जामिया के अंदर बिल्कुल पढ़ने पढ़ाने का माहौल है, बिल्कुल वहां रिसर्च वर्क चल रहा है। ये हाँ। सबको मालूम है कि पिछले 10 सालों से वहां कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है, हाँ। सारे लड़के अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं। बिल्कुल वाइस चांसलर ये चाहते हैं कि स्टूडेंट यूनियन वहां का बने, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ अपने पढ़ाई में लगा हुआ है, इसके तरफ नहीं। जावेद क्या कहना चाह रहे हैं? और उसके एक फिगर को ये क्रिएट किया जा रहा है कि इसको मीडिया भी हाइप बना रहा है, जबकि ऐसा कोई नहीं है। वाइस चांसलर इस चीज को अपना राइट डायरेक्शन में देख रहे हैं, हाँ। और ये उम्मीद है कि भाई जब सरकार अगर हमारी मदद करेगी तो एक जो कमजोर बच्चा है ये जो ही अपना जो है ग्रो कर सकता है। बिल्कुल, जो सरकार का फर्ज भी है, जो सरकार का फर्ज भी है। सर, सोनकर जी ने अभी कहा कि मीडिया जो है इस बात को पेंट कर रहा है 2008 के जो स्टेटमेंट को, तो सोनकर जी 2008 के जो पीएम के स्टेटमेंट को क्यों पेंट कर रहे हैं जो ना? आप उस बात को जो ना उन्हें लॉजिकली उनको समझना चाहिए। सर ने भी बोला है कि साहब उस टाइम एट ए ग्लैंस जो सामने आया उन्होंने बोल दिया, तो उस टाइम वो भी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे जी। तो ऐसे नहीं तो कोई कॉर्पोरेटर थे या किसी गली के नेता थे, तो ऐसे उनके पास भी सर ने जो बोला था अभी कि साहब उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती, सारी इंफॉर्मेशन होती, तो इतना बड़ा बयान आप क्या समझते हैं 2008 के बाद क्या हुआ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ? जो मिलने में दिक्कत हुई इनको, जैसे इंटरव्यू के लिए जाते उनको भगा दिया जाता था, उसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए? पेंट कौन कर रहा है उन सब चीजों को? देखो तो ये तो सर आप तो यहाँ बैठे हैं ना, यूनिवर्सिटी जब स्टूडेंट जाता है अपनी जॉब के लिए
पढ़ाई फारिग करके जब स्टूडेंट जो है ना वहां पे पहुंचेगा तो उसके सामने जैसा बिहेवियर, और आप क्या विजय शंकर जी, बहुत वाजिब सवाल है ये। जावेद जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उस बयान से कितना नुकसान हुआ है, ये शायद हम और आप नहीं समझ सकते। जामिया ने मोहन सिंह के घर में जाकर के कभी ये कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। सर, हम इस राजनीति में जामिया मिलिया इस्लामिया पढ़ना नहीं चाहता। जामिया को ये करना चाहिए था, मोहन सिंह के घर जाना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि आपने बहुत अच्छा किया, हमारे लोग नहीं सर, हो, ऐसा है, लेकिन ये आतंकवादी आ सकते हैं यहाँ पर। आपने कहा क्या नहीं कहा ना सर, बात सुनिए, हम कोई कहने वाले, हम पॉलिटिशियन नहीं, ये काम आपका है। नंबर एक, नंबर नहीं, ये आपका नहीं विजय जी, लेकिन इंस्पेक्टर ये आपका काम है। मोहन चंद शर्मा की शहादत पर तो किसी को शक था ही नहीं। कौन कह रहा है उस बात को? मोहन शर्मा के घर में कोई नहीं गया। नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा को शहीद माना गया, उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया, और साफ तौर पर जो शहजाद जो उनकी हत्या का आरोपी था उसे उम्र कैद हुई। फिर उस पर राजनीति क्यों, उस पर बिना फिजूल के बयान क्यों? कौन गए उनके घर में? सर, आप राजनीति मत करिए इस इशू को लेकर। कांग्रेस बीजेपी हमें मतलब नहीं है, बिल्कुल राजनीति नहीं राजनीति हो रही है। बात बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने कहा था कि आतंकवादी प्रभाव वाले एरिया में कहां गए वो, तो वो कश्मीर गए। कौन कश्मीर गए? मोदी जी कितनी बार गए? तो कश्मीर पे बयान दिया उन्होंने, मोदी जी ने। बयान का विषय नहीं है, आपने एक शब्द प्रयोग किया था कि जहां आतंकवाद की बात करते हैं वहां मोदी जी और कहीं गया। नहीं तो कश्मीर क्यों नहीं जाएंगे? कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर के तो ये नहीं क्या, ये नहीं क्या, लेकिन ये क्या बात है सर? कहीं भी जा सकते हैं, वो हेड ऑफ द नेशन है। कि ये विरोध क्यों? ये विरोध पूरी सोची समझी राजनीति है, रणनीति है, और मोदी जी को बदनाम करने का एक पूरा का पूरा जो। चलिए ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। मोनिद्दीन जी, मोनिद्दीन जी देखता हूँ, और ये बात सही है जी। मैं जरूर चाहूँ, देखिए पहले तो मैं जो इस वक्त जामिया के वाइस चांसलर तलत साहब को, उनके इस करेजियस एफर्ट्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मोदी जी को बुलाइए, आप स्टेज पे बुलाइए और जामिया की सही तस्वीर उनके सामने पेश कीजिए। वो हो सकता है जुबान से ना माने, लेकिन दिल से जरूर एहसास करेंगे कि जामिया किस किस्म की यूनिवर्सिटी है या किस किस्म के बच्चे पढ़ते हैं, ये कैसी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के अंदर कायम है, इसके अंदर किन के लोगों का खून शामिल है, वो रियलाइज करेंगे दिल से। हो सकता है जुबान से ना करें। जैसे कल उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि लोहिया जी का एक स्टेटमेंट, उसके बाद में नेहरू जी से उन्होंने कंपेयर किया था। अगर शायद वो उस लेवल के लीडर है तो डेफिनेटली वो जामिया जाएंगे और रियलाइज करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे कि जो उनका स्टेटमेंट था, जो उन्होंने कहा था, वो सही नहीं था। जी, वो जरूरी है कि जुबान से ना करें। ये मेरा आपका परसेप्शन है। मोइनुद्दीन जी जो बात कर रहे हैं वो वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने कल बड़ा दिल दिखाया, कांग्रेस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, नेहरू की तारीफ की। क्या ऐसा ही बड़ा दिल वो जामिया जाकर भी दिखाएंगे? दिखाना चाहिए। अगर जुबान से नहीं तो क्या दिल से ये मान लेंगे कि हाँ गलती हुई थी? जुबान से ना कहें, दिल से तो इकरार कर लें। कुछ तो इकरार तो करें। वो अगर जाएंगे इसका मतलब इस बात को इकरार करेंगे। विजय शंकर है, विजय सोनकर जी से सवाल है जी। सोनकर जी, देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया जी। वास्तव में देखा जाए तो 2008 में जो परिस्थितियां आई थी सामने देश के, हाँ, देश की जब परिस्थितियां वो सामने आई तो उसमें देश के गृह मंत्री ने तो उस परिस्थितियों का सही आकलन देश के सामने पेश किया, लेकिन उसी समय हमारे देश में कुछ ऐसे उस समय के कांग्रेस के वेटरन लीडर थे, महान नेता थे, जिन लोगों ने उसको फर्जी मुठभेड़ घोषित किया था। और पूरी कांग्रेस पार्टी केवल वोट की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, नहीं, लेकिन उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री ये हो गई है ने साफ कहा था हमारे देश के जवान मारे जाते, हम नहीं मानते इसको। नहीं, देखिए आप माने ना माने, लेकिन समीर जी मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि तुष्टीकरण के वजह से यह देश आज कहां से कहां पहुंच गया। त्यागी जी जवाब दीजिए। तुष्टीकरण उस वक्त आपकी तरफ से भी हुआ था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हाँ ये फर्जी मुठभेड़ है, लेकिन हमारे नेता ऐसा नहीं मानते, गृह मंत्री ऐसा नहीं मानते, प्रधानमंत्री ऐसा नहीं मानते। तो तुष्टीकरण की राजनीति तो आपने भी खूब की इसी बहाने। उन्होंने तो पूरी अपनी व्यवस्था, अपनी पार्टी की सरकार को ही एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया था। सही बात है। उन्होंने जवाब देंगे। अनेकों कांग्रेस के नेताओं ने ये बात कही थी, और जिसके आधार पर जामिया विश्वविद्यालय की ये हालात हो गई थी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाँ, इसके लिए केवल आप अगर प्रधानमंत्री जी के उस स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं तो उस समय तमाम नेताओं ने ऐसी ऐसी बातें कही थी, उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? उन नेताओं की कतार में क्यों खड़े कर रहे हैं आप हमारे इस वक्त? नहीं, देखिए हम उन नेताओं के कतार में नहीं खड़ा कर रहे हैं जी। हम उस समय जो परिस्थितियां बनाई गई थी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उस तरह की जो परिस्थितियां बनाई थी, और उन परिस्थितियों में जिस तरह से तुष्टीकरण के लिए स्वयं विश्वविद्यालय के लोग भी शामिल हो गए थे,
ये सारी स्थितियां उस समय जिम्मेदार थी। वो जो और अगर ऐसे जवाब समय दीजिए इस में बात का। ऐसे विजय जी समय आपसे में सवाल पूछ रहे हैं, त्यागी जी जवाब देना चाहूंगा। सोनकर जी सुन लीजिए त्यागी जी क्या कह रहे हैं। समीर साहब जी, अभी विजय सोनकर शास्त्री साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया कि मोदी जी को लगा कि वो आतंकवादियों की मदद जो है जामिया मिलिया इस्लामिया कर रहा है। लगा अब उस बात से पलटते हुए उन्होंने कांग्रेस की तरफ अपना एंगल शिफ्ट कर दिया है। मैं कहना चाहूंगा, आप त्यागी जी मैनिपुलेशन मत करिए, आप सच्चाई को स्वीकार करिए। आपकी पार्टी की तरफ से इस प्रकार के बयान आए थे। पुलिस से बात ना करे, आईबी से बात ना करे और पूरा कंक्लूजन निकाल करके स्टेटमेंट ना दे। 100% मोदी जी ने स्टेटमेंट जो दिया 2013 से देने शुरू किए और 2014 के चुनाव तक दिए, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए दिए और उन्होंने पोलराइज करने का काम किया हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति तो आप लोग बता करते दिया हो। अपने दर्शकों को 2008 का बयान हमने दिखा दिया। आप लेकिन ये बताइए कि आपके नेताओं ने तो राजनीति की मैं तुष्टीकरण पहुंच गए की। हैं। दिग्विजय क्या सिंह बिल्कुल ये देश में मानने के लिए तैयार नहीं है कि आधार आप कहता है अब ये आप मुठभेड़ ऐसा असली नहीं थी। कर सकते हैं। मोदी जी ने जो बातें उस समय कही थी, उस समय जो मीडिया ने तमाम तथ्य सामने रखा था, और उस समय जो विश्वविद्यालय के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने, वहाँ के छात्रों ने जो बातें कही थी सामने आकर के, मैं तो पूछना आप चाहूंगा, लोगों के बकावे में सामने आकर के एक सवाल है मेरा आपसे, मोदी जी का रिफ्लेक्शन होता, प्रधानमंत्री महोदय और इसको आप गलत नहीं समझते। मिलिया इस्लामिया जाएंगे, विजय यदि सोनकर जी, जाएंगे सुन लीजिए तो जरा जामिया त्यागी जी के लिए क्या मेडिकल साइंस की घोषणा करेंगे या नहीं करेंगे? दूसरी बात, ये जावेद आलम बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, प्रोटेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं जावेद भाई, आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करने का आपका अधिकार है, लेकिन यह निश्चित है कि आप ये भी कह सकते हैं जब प्रधानमंत्री आए कि जामिया मिलिया के लोग बाग आतंकवादी नहीं होते हैं। आप काला कपड़ा पहन के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप काला बैंड बंद करके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को सोचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए, जो एक हाथ में बाला दूसरे में भाला। आप अपने नेताओं को देखो किस तरह से बातें कर रहे हैं, घर वापसी की बात करते हैं, किस तरह से इस देश में टॉलरेंस का वातावरण बना रहे हैं आप लोग, और अभी सारे लोग नंगे हो चुके हैं। देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बेस्ट है। पी चिदम्बरम अगर कहते हैं आपके नेताओं ने कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए थे, जरा आप भी सोचो। आपके जो महान नेता है उन लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे, जरा उसके बारे में सोचो। पॉलिटिक्स से प्रेरित हूं, आपकी जो मैं कह रहा हूं नेता है वो क्या बातें कर रहे हैं, जरा उसके बारे में सोचो। बैठा है आप अपने गिरेबान में जाते हैं, देखिए आपके नेता क्या कहते हैं, इसके बाद आप लोगों को शक्तिदारी में करता है। अगले नेता थे, उनके हाथ में भी था, उन्होंने कैसे कह दिया, उन्होंने भी तीसरी प्रकार गलत बयानबाजी की थी। पूछना चाहूंगा, क्या जामिया मिलिया के सभी लोगों को आतंकवादी आप मान रहे हैं? चलिए त्यागी जी, लेकिन आप अपनी पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने जो बयान दिया, आप उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। विजय सोनकर शास्त्री जी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कुछ गलत किया था। मोइनुद्दीन जी आपसे जानना चाहेंगे, फिर ऐसे में विरोध होगा तो कैसे? ये दो पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्फ्लिक्ट था जी, जो इंसिडेंट हुआ था वो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं था, यूनिवर्सिटी से 2 किलोमीटर दूर था, एक मकान के अंदर हुआ था। आप यूनिवर्सिटियों के बीच में लपेट रहे भाई। एक स्टूडेंट अगर मान लिया कहते हैं कि ये उसमें सस्पेक्टेड था, आप सीबीआई इंक्वायरी करा लिए, अगर उसमें गलत था तो उसको आप सजा दे दीजिए। यूनिवर्सिटी के ऊपर इतना एलिगेशन क्यों लगा? यूनिवर्सिटी के ऊपर एलिगेशन का मतलब हुआ हमारी सबकी फीलिंग जो थी वो इंजर्ड हुई थी, हमारा ह्यूमिलेशन हुआ था। ये जैसा उन्होंने कहा जेएनयू में एक टीचर, एक फैकल्टी मेंबर जो था वो नक्सलाइट के उसमें था, आपने जेएनयू को तो कभी बदनाम नहीं किया, आपने उस प्रोफेसर को बदनाम किया। विजय शंकर जी जवाब दीजिए। बदनाम किया है मैंने जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, जिनका कोई मतलब नहीं था, 2 किलोमीटर दूर एक मुठभेड़ होती है, एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर दिया जाता है, ये कह रहे हैं मोइनुद्दीन जी। मैंने इनकी बात का समर्थन मैं कर रहा हूँ ना जी, की केवल नहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नक्सली मिलते हैं, ये इन्होंने कहा कि हमने ऐसे बताया। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, एक मुस्लिम इदारा है, अभी इस वजह से विरोध होता है, यही हुई थी, विरोध इसी वजह से होता है सर। यही हुई थी, कहीं होती है, अभी 15-20 दिन पहले की बात है। नक्सली पर ही हम डिबेट करके आए कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पाले जाते हैं, नक्सली पाले जाते हैं, तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, लेकिन विजय जी प्रशासन भी यही तो हम कह रहे हैं कि अगर एक संगठन ने 8-10 लोगों के एक ग्रुप ने कोई काम किया भी, तो आप पूरी यूनिवर्सिटी को कैसे टारगेट कर सकते हैं? यही तो गैर जिम्मेदाराना चीज हो रही है विजय जी, यही गैर जिम्मेदाराना चीज हो रही है। आपको इस बात का एहसास है क्या
कि आपका एक बयान कितने लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता है। ये मैं बिल्कुल जमीन की बात कर रहा हूं। सर एक बात विजय जी, आप तो बयान देते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपका एक बयान कितने स्टूडेंट्स की जिंदगी पर भारी पड़ता है। हमारे परिवार के सदस्य होते हैं तो हम इस चीज को मानते हैं। मैं सर्वकालिक सिद्धांत की बात करता हूँ। हर आदमी के साथ मैंने आपको अभी बताया, हर आदमी के साथ रोज होता है। दिल्ली के अंदर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो कोई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, लेकिन कभी भी कोई इंसिडेंट होता है, कभी जेएनयू का नाम नहीं आता, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता, जी आरोप सीधा ये है टारगेट है क्योंकि वो आपको सूट करता है, सूट नहीं करता है, आपकी राजनीति को सूट करता है। उस समय जो सरकार थी, उस सरकार को क्या करना चाहिए था? जब समीर जी था उस समय की सरकार सीबीआई बिठाती और तुरंत बहुत जल्दी उसकी जांच विजय सोनकर शास्त्री जी जवाब दीजिए। इसमें सम्मिलित नहीं है विजय जी, इस वक्त जब तो यही तो चाहते हैं सर, हम यही तो चाहते हैं सर। आपने कहा है नहीं, अब तो सुन से क्या इस बात को। चलिए सुन लेते हैं विजय जी, और भी लोगों की सुन लेते हैं। विजय सोनकर जी, उसको आप सजा दीजिए। विजय सोनकर जी, क्या स्थिति ऐसी बन गई है क्या पीएम मोदी के लिए भी इस वक्त कैश 22 सिचुएशन है क्या, कि वो अगर जाते हैं तो भी ये डर है कि कहीं विरोध ना हो जाए, और अगर नहीं जाते हैं तो भी दिक्कत होगी? देखिए, हम तो बस इतना कहना चाहते हैं जी कि जो बाटला एनकाउंटर हुआ था वो गलत हुआ था क्या? उसमें 2 आतंकवादी मारे गए थे, तो किसी ने 2 भी नहीं पकड़े गए। एक मिनट, ये बटला काउंटर जो है क्या जामिया मिलिया इस्लामिया का कोई डिपार्टमेंट है क्या? एक मिनट, ये कोई एक यूनिवर्सिटी का कोई डिपार्टमेंट है? नहीं, देखिए बादशाह जी, जामिया से क्यों जोड़ रहे हैं? आप मेरी बात सुनेंगे नहीं तो। 2008 का जो है इसका मोदी जी का स्टेटमेंट को आप देख रहे हैं, जो कि मोदी जी को मेरे ख्याल से 2008 में ABCD भी नहीं मालूम था कि जामिया कहाँ है, किधर सिचुएटेड है, क्या होता है, कौन-कौन लोग निकले हैं। आप अगर इसी तरह से बातें करेंगे तो कोई बात नहीं हो पाएगी। वो हम उनको वेलकम करते हैं कि वो आए, देखें कि जामिया किस परिस्थिति से गुजर रही है। सराउंडिंग के लोगों का जो कोई काम होता है वो जामिया के ऊपर थोप दिया जाता है। तरीका आपका बहुत बढ़िया, वेलकम का तरीका बहुत बढ़िया है। आपने छात्रों को खड़ा कर दिया, इनका विरोध करिए और वेलकम कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया तरीका है वेलकम का, बहुत अच्छा वेलकम होता है। जी, छात्रों को ना घसीटिए इस राजनीति में, जो छात्र अपने दिल की बात करें कम से कम उन्हें कहने दीजिए, इतनी सहिष्णुता दिखाइए। राजनीति जो है ना, राजनीति ना सहिष्णुता की बात कर रहा हूँ, आप सहिष्णुता की बात कर रहे हैं। जी, ये असहिष्णुता नहीं तो क्या है? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, बेसिकली हमें जो बात करनी है इसमें कोई डाउट नहीं है, गलत तो नहीं है ना। हम लगातार अपनी डिबेट में ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी को भला क्यों नहीं जाना चाहिए, तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कौन मना कर रहा है इस बात के लिए? अरे भाई, मेरी बात पूरी होने दीजिए। विजय सोनकर जी, बहुत संक्षेप में। मैं जो बातें कह रहा हूं और मोदी जी ने जो बात मोदी जी की जिस बात पर आज ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, क्या उसका बाटला काउंटर केस से संबंध नहीं है क्या? अगर संबंध है तो फिर मेरे भी प्रश्नों का उत्तर दिया जाए कि वो एनकाउंटर फर्जी नहीं था, उसमें 2 आतंकवादी मारे गए थे। आप तकरीबन 1 घंटा होने जा रहा है इस बहस को, लेकिन आप ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2008 में नरेंद्र मोदी ने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शादाब सिद्दीकी का रुख कर लेता हूं सीधे जामिया हम चलते हैं। शादाब, पूरी बहस आप भी सुन रहे थे, जो छात्र हैं उन्होंने क्या कहा वो भी हमने सुना। लबोलुआब ये निकलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी नहीं मांगनी चाहिए, बीजेपी ये साफ कह रही है। अब स्टूडेंट्स का रुख क्या होगा? देखिए, मैं इस रुख के बारे में स्टूडेंट से ही बात करता हूँ। देखिए, 2 बातें एक चीज़ समझनी होगी समीर की, जब यहाँ बटला हाउस इनकाउंटर हुआ था उसके बाद जो यहाँ के छात्र हैं उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी, और अब जो राजनीति हो रही है उससे भी यहाँ के स्टूडेंट परेशान हैं। उनको लगता है कि उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो सकता है, पॉलिटिकल बातें हो रही हैं। स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, ये बताइए कि बीजेपी ये कह रही है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, अगर प्रधानमंत्री ने कहा था तो कहा था। मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए ज़रूर जामिया में, और छात्रों से इंटरेक्ट करना चाहिए, वार्तालाप से। देखिए, इंटरेक्शन से ये होता है कि जो दूरियां कम होती हैं। मुझे लगता है वो आएंगे, जो भी उनका स्टेटमेंट था आने के बाद मुझे लगता है वो स्टेटमेंट माफी, आपको लगता है माफी की जरूरत है? प्रधानमंत्री को माफी मांगने के बाद आना चाहिए या पहले आना चाहिए? बिल्कुल उन्हें माफी मांगना चाहिए। आप बताएं। बिल्कुल उनको माफी मांगना चाहिए, और ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने 2008 में कहा था वो पहले उसको वापस लें, उसके बाद ही यहाँ आए। प्रधानमंत्री ने अगर कुछ बात कही थी, एक राजनीति के तहत कह दी, तो उसमें अब आप माफी की मांग इतने साल बाद क्यों उठा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने ये बात राजनीतिक
एक राजनीति के तहत कही हो, लेकिन उसके वजह से यूनिवर्सिटी पे जो इम्पैक्ट हुआ था उसका, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे जो इम्पैक्ट हुआ था, यहाँ की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप हो गया था कि ये टेररिज्म का हब है, यहाँ के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी, यहाँ के बच्चों को दूसरे जगह घर नहीं मिलते थे। तो ये सारी परेशानियां हुई थी इस एक स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट को हम कैसे भूल जाएं? आपको आप बताइए, आपको क्या लगता है कि माफी की जो बात उठ रही है उससे ऐसा तो नहीं होगा कि प्रधानमंत्री का दौरा ये कैंसिल हो जाए, वो ना आए जामिया? देखिए, वो तो पूरा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी। चलिए शादाब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास कम है, इसलिए इस डिबेट को हमें यहीं पर खत्म करना होगा। हमने इस 1 घंटे की बहस में सीधा सवाल में आज आपके सामने तमाम बातें रखने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक मुद्दा ऐसा था जिस पर लगातार बहस हो रही थी, और जब से ये इन्विटेशन दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तब से ये सीधा सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जामिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कुल मिलाकर लबोलुआब ये निकलता है कि बीजेपी साफ कह रही है कि माफी की कोई जरूरत नहीं है। जो वहां के स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, जो डीन्स हैं, वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो कम से कम इतना बड़ा दिल तो दिखाएं कि 2008 में अगर उन्होंने कोई बयान दिया था जिसने उन भावनाओं को हर्ट किया था, तो उस पर माफी मांग ली जाए, उसका एहसास कर लिया जाए कम से कम। और सभी तहे दिल से स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में। यह इस बहस का लबोलुआब है। सीधा सवाल में आज मेरे साथ इतना ही। आप तमाम मेहमानों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अम्मा आ गई, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, a 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी हूं, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ा गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला, तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं, और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
हरियाणा की महिला एसपी को मंत्री से झड़प पड़ी भारी। फतेहाबाद से हुआ तबादला, हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज से उलझी थी एसपी संगीता कालिया। केजरीवाल के लोकपाल को प्रशांत भूषण ने बताया जोगपाल। आपका भूषण पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप। कुमार विश्वास ने कहा अन्ना जैसा ही होगा बिल। जामिया मिलिया में पीएम मोदी को बुलाने को लेकर बढ़ा विवाद। पूर्व छात्रों ने विरोध में लिखी चिट्ठी। जामिया पर मोदी के विवादित बयान का दिया हवाला। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट। गृह मंत्रालय का सुरक्षा एजेंसियों का आदेश।